यह कहानी इतिहास, धर्म और इंसानियत तीनों पहलुओं को समझाती है कि कैसे एक व्यक्ति ने पूरे अरब का नक्शा बदल दिया, कैसे पैगंबर मोहम्मद ने मक्का जीता। इस्लाम का सबसे बड़ा इतिहास, मक्का विक्टोरी फुल स्टोरी। पैगंबर मोहम्मद का जन्म और बचपन 570 ईसा में मक्का सऊदी अरब में एक बहुत ही सम्मानित कबीले कुरैशी में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके पिता अब्दुल का निधन उनके जन्म से पहले हो चुका था और माता आमीना बीबी का निधन तब हुआ जब वे केवल 6 साल के थे। इस तरह मोहम्मद अनाथ हो गए। उनकी परवरिश उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब और फिर चाचा अबू तालिब ने की। छोटी उम्र से ही वे सच्चाई, ईमानदारी और भरोसे मंद इंसान के रूप में जाने जाते थे। लोग उन्हें अल अमीन भरोसेमंद और अस सादी सच्चे के नाम से पुकारते थे। पैगंबर जब मोहम्मद की उम्र 40 साल हुई, वे अक्सर हीरा की गुफाओं यानी कि मक्का के पास से जाकर ध्यान मेडिटेशन किया करते थे। एक दिन जिब्राइल फरिश्ता उनके पास आया और कहा, अपने रब के नाम से जिसने सब कुछ पैदा किया। यहीं से इस्लाम का संदेश शुरू हुआ और मोहम्मद ने लोगों को बुलाया, एक ही खुदा अल्लाह की इबादत करो, अपने रब के नाम से जिसने सब कुछ पैदा किया। यहीं से इस्लाम का संदेश शुरू हुआ। मोहम्मद ने लोगों को बुलाया, एक ही खुदा अल्लाह की इबादत करो, झूठ, जुल्म और अन्याय छोड़ो, गरीबों और अनाथों की मदद करो। मक्का वालों का विरोध, मक्का के लोगों को ये बातें पसंद नहीं आई क्योंकि उस समय मक्का में बहुत सारी मूर्तियां, देवी देवता हुआ करते थे और हर कबीला अपनी मूर्ति की पूजा करता था। मोहम्मद का संदेश था, अल्लाह एक, उसके सिवा कोई पूजनीय नहीं। इससे कुरैश के बड़े लोग डर गए कि अगर लोग मोहम्मद का कहना मान लेंगे तो उसका धार्मिक और आर्थिक प्रभाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि काबा में मूर्तियों से व्यापार होता था। इसलिए उन्होंने मोहम्मद और उनके साथियों को सजा दी, बहिष्कार किया और मार पिटाई कर जेल में शोषण हुआ, मारा गया। जैसे सुमैया बीबी जो इस्लाम की पहली शहीद थी, हिजरत मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान हुआ। जब मक्का में रहना असंभव हो गया तो अल्लाह के हुक्म से मोहम्मद ने 622 ईस्वी में मक्का छोड़ दिया और मदीना, उस समय यसरीब कहा जाता, चले गए। इसे कहते हैं हिजरत। इस्लाम कैलेंडर भी यहीं से शुरू होता है। मदीना के लोगों ने उसका स्वागत किया और उन्होंने शहर का नेता बना दिया। वहां उन्होंने न्याय, भाईचारा आधारित समाज बनाया और मस्जिद नबवी की नींव भी यहीं से रखी। मक्का और मुसलमानों के बीच जंग, मक्का वालों ने चैन नहीं लिया। उन्होंने कई बार मदीना पर हमला किया। लड़ाई 624 ईस्वी में मुसलमानों ने पहली जीत मिली। अब मदीने पे हमला होने के बाद बंदर की लड़ाई 624 ईस्वी में मुसलमानों की पहली जीत, भले ही बहुत कम थे। अहूद की लड़ाई 625 ईस्वी मुसलमानों को नुकसान हुआ और खदक की लड़ाई 627 ईस्वी मदीना की रक्षा के लिए गई और दुश्मन हार गया। हर लड़ाई में मोहम्मद ने रक्षा के लिए युद्ध किया, कभी आक्रमण के लिए नहीं। समझौता 628 ईस्वी में पैगंबर और उसके साथी उमर रहा तीर्थ करने मक्का के लिए निकले। मक्का वालों ने रोक दिया, लेकिन अंत में हुदैबिया नामक जगह पर समझौता हुआ कि अगले साल मुसलमान मक्का आकर अमराहा कर सकेंगे। अगले साल मुसलमान मक्का आकर अमराहा कर सकेंगे। यह एक शांति समझौता था। मक्का विजय 2 साल बाद 630 ईस्वी में कुरैश ने इस समझौते को तोड़ दिया। उन्होंने मदीना के सहयोगी कबीले पर हमला कर दिया। तब मोहम्मद ने 10,000 मुसलमानों की फौज के साथ मक्का की ओर, लेकिन यहाँ एक बड़ा चमत्कार हुआ। बिना खून खराबे के मक्का फतेह हो गया। जब उनकी फौज मक्का पहुंची तो कुरैश ने आत्म समर्पण कर दिया और मोहम्मद ने जो किया वो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने कहा, आज कोई बदला नहीं लिया जाएगा, सबको माफ किया जाएगा। उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मनों को भी माफ कर दिया। काबा में जाकर सारी मूर्तियां हटाई और कहा, सत्य आ गया है और असत्य मिट गया है। मुस्लिम इस्लाम की असली जीत मक्का की नहीं बल्कि दिलों की। अंतिम वर्ष और निधन मक्का विजय के बाद अरब के अधिकतर कबीले इस्लाम में आ गए। पैगंबर ने विदाई हज किया और वहां अपना अंतिम संदेश दिया, सभी इंसान बराबर हैं। अरब को गैर अरब पर और किसी दूसरे को पाले पर कोई श्रेष्ठता नहीं सिवा अच्छे कर्मों के। 632 ईस्वी से 63 वर्षों की आयु में मोहम्मद का मदीना में निधन हुआ और उन्होंने मस्जिद
नबवी में दफन किया गया। मोहम्मद की विरासत उन्होंने अरब को एकता, ईमानदारी और इंसानियत का रास्ता दिखाया। तो अधिकार दिए, अनाथों और गरीबों को हक की बात की और कहा सबसे अच्छा इंसान वह है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदे का हो। आज भी उन्हीं की बताई बातें सच्चाई, रहम, माफी और बराबरी दुनिया के लिए मिसाल है। जिसने पत्थरों के शहर को इंसानियत की राजधानी बनाया वो थे पैगंबर मोहम्मद। मक्का की असली फतह तलवार से नहीं बल्कि माफी से हुई। यह कहानी इतिहास, धर्म और इंसानियत इन सभी पहलुओं को लेकर चली हुई थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखें, और जितना भी इस पे कंटेंट हमने आपके सामने रखा है वह सोशल मीडिया से लेकर आपको बताया गया है, ना कि अपनी तरफ से कुछ इसमें ऐड किया है, ना कुछ अपनी तरफ से रखा गया है। जो पैगंबर मोहम्मद थे उन्होंने उस समय में बहुत इर्द गिर्द के इंसानों को, इंसानियत को संभाला था, वह बिल्कुल ही सराहना है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।